Hi guys, I hope you all are doing good. I'm doing very 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 good and today I was going through certain videos and कुछ एक interesting सा topic आया and वो video देख के I felt like this is something that most of the people are they go through in their life. I've also been in that position and this has to be addressed because if we are in this particular, because if you have clicked this video somewhere, you have that ambitious person in you. That means you are someone who has a lot of goals, lot of dreams and a lot of things that you want to achieve. वो एक ना अंदर से आग बोलते हैं ना, आग आती है तुम्हारे अंदर दैट कि ये भी करना है वो भी करना है, राइट? बट आप उसके लिए कोई एक्शंस ले नहीं पा रहे हो. एंड बिलीव यू मी, आई हैव बीन देयर इन दोज फेजेस, नॉट वंस, मेनी टाइम्स, आई डोंट इवन नो हाउ मेनी टाइम्स. एंड उस फेज से निकल के कुछ करना इज ओनली वॉट कैन चेंज योर लाइफ, नथिंग एल्स. वो आपको भी पता है, बट दिस हैज़ टू बी टोल्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि कुछ करने से ही कुछ होगा, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, राइट? बट द फर्स्ट पॉइंट इज दैट लेट्स से यू आर वेरी एम्बिशियस बट आपका लेजीनेस आपको हमेशा ओवर पावर करता है. तो सबसे पहली बात तो ये है ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई आर वी इवन लेजी. लाइक हाउ कैन समबडी हु हैज़ अ लॉट ऑफ ड्रीम्स और लॉट ऑफ गोल्स, वो इंसान लेजी पढ़ ही कैसे सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट? नाउ देखो, जहां तक मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है या फिर जहां तक मैंने देखा है, द मेजर रीजन दैट अगर सचमुच किसी के पास गोल है बट वो फिर भी अपने आप को बेड से उठा के जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा है, वो अपने आप को पुश ही नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई मेंटल रीजन होगा. आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो बंदा डिप्रेशन में होगा, नॉट इवन टू दैट एक्सट्रीम, बट दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. बट वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में ना किसी चीज़ को लेके हार मान के बैठा हुआ है. उसके सपने तो बहुत है, बट वो जब अपने लाइफ के किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को बैठ के सोच रहा है ना, वो चीज़ उसको पुश ही नहीं कर पा रहा है दैट कि मैं कुछ करूँ. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू हैव अ पर्टिकुलर गोल दैट कि मेरे को इस साल के अंदर अंदर, ठीक है, अपने पापा को रिटायर करना है, जिसके लिए मेरे को उनको रिटायर करने के लिए एटलीस्ट महीने का मेरे को 3 लाख रुपए कमाना है कि मैं अपने पापा को जाके बोल पाऊँ कि पापा अब ना आपको काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब वो बंदा, ठीक है, उसको ये भी फील हो रहा है दैट कि मेरे पास उतना स्किल है कि मैं एक उस पैकेज का जॉब ले सकूं. कहीं ना कहीं वो स्किल है, या तो फिर मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसके साथ साथ, ठीक है, मैं जॉब चेंज करके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ साइड हसल भी करूँ. उसके पास सारा नॉलेज हो, बैठ के यूट्यूब वीडियोस देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट बैक ऑफ द माइंड जब भी वो बैठ के सोचता है ना, वो सोचता है अपने लेट्स से किसी पर्टिकुलर ब्रेकअप के बारे में, या आप उसकी कभी किसी दोस्त, बहुत एक उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसने उसको कुछ खराब मोमेंट्स हो गए उसके साथ एंड वो सैड था. तो वो जब खाली टाइम में होता है ना, वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता है. वो अपने, या तो फिर लेट्स से उसने कभी कुछ ट्राई किया तो उसमें फेलियर मिला, तो उसके बारे में सोच रहा है. बहुत सिंप्लीफाई करके मैं ये बात बता रही हूँ, बट द पॉइंट बीइंग हियर इज दैट कि जब वो इंसान खाली टाइम में बैठ के इन सारी चीज़ों के बारे में बार बार सोचता है, बार बार सोचता है, बार बार सोचता है, ठीक है, वो कोई एक्शन ही नहीं ले पाता, बिकॉज वो इतने नेगेटिव इमोशन में रहता है हर टाइम दैट कि वो एक्शन लेने भी जाते हैं तो वो खुशी नहीं, वो एक्साइटमेंट ही नहीं है, बिकॉज वो फ्यूचर के बारे में एक बार सोच रहा है, ठीक है, कि पापा को रिटायरमेंट वो दिन में एक बार सोच रहा है. बट वो जो मोमेंट्स थे जहां पे उसको दुख मिला, दर्द मिला, बोलते हैं ना दुख दर्द पीड़ा, ठीक है, वो जो मोमेंट्स थे, उस मोमेंट्स को वो दिन में एटलीस्ट 100 बार सोचता है. तो किस चीज का पावर ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स द नेगेटिव वन. एंड अगर आप इतने नेगेटिव इमोशंस में पूरे दिन में रहते हो, आपको अपने गोल के तरफ पुश करने के लिए वो मोटिवेशन कहां से आएगा? सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट यू नीड टू चेक योर मेंटल स्टेट. नाउ लेट्स से यू हैव बिग गोल्स बट योर मेंटल स्टेट इज ऑलवेज फक्ड अप. Then the first thing that you need to work on is your mental state. You need to come to that at least neutral level. There is something called as the hierarchy of emotions, right? And एक neutral level के ऊपर जो सारे emotions होते हैं ना, उस emotions पे अगर आप operate कर पाते हो, then आप अपने life को एक better direction पे लेके जा सकते हो. और अगर आप low emotions जैसे pain, grief, sadness, jealousy, ठीक है, comparison, इन सब में अगर आप ज्यादा उलझते हो, then आप कभी भी अपने goals के लिए काम कर ही नहीं सकते. That is how it is. That is how your mind works. That is how your mental state makes all the difference. So you are not feeling lazy. You are in such a negative state that your body is not able to even respond to that one thought that, oh, I have a dream. उसके लिए वो नॉर्मल है ही नहीं, ठीक है, वो आप पे बिलीव ही नहीं करता कि आपके पास वो ड्रीम है, बिकॉज सारा दिन तो आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आप तो नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हो. सो द फर्स्ट वर्क दैट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू ब्रिंग योर मेंटल स्टेट टू द राइट लेवल. आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बट यू हैव टू स्टार्ट बिकमिंग न्यूट्रल. नाउ फॉर दैट the next step is very important. So the first step, you have that awareness, right, कि आपका mental state क्या है. The second step that you need to do is that कि you need to ask yourself, शायद आप, हो सकता है कि आपका mental state भी ठीक है, हो सकता है, बट आप जो ड्रीम्स या फिर जो गोल्स बना रहे हो ना, शायद वो आपका दिल से निकली हुई नहीं है. आजकल के टाइम पे सेटिंग अप अ गोल हैज़ बिकम वेरी सुपरफिशियल, राइट? बिकॉज हम लोग इंस्टा पे जाते हैं, हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं हाउसेज, कार्स, राइट, द पीपल आर शोइंग ऑफ, राइट? मे बी दैट वॉज देयर गोल, बट मे बी दैट इज नॉट योर गोल, मे बी दैट रियली डज नॉट एक्साइट यू. So the first thing that you need to do is that you need to sit and really think, what is your goal in your life? Somebody can actually have a goal that उसको ना सबसे ज़्यादा मज़ा डांस करने में आता है, okay? बट वो उसके लिए कुछ एफर्ट ही नहीं मारता है, राइट? एंड बिकॉज उसको उस चीज़ से हैप्पीनेस तो मिल सकती है, बट उस हैप्पीनेस के लिए वो कुछ कर ही नहीं रहा या कर ही नहीं रही है. सो यू आर नॉट इवन एक्साइटेड अबाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, राइट? बिकॉज बाकी जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें तो आपको खुशी है ही नहीं.
राइट नाउ चलो ये तो हो गया काम की बात, बट द थिंग इज there was somebody, okay, I'll tell you a incident of my life, and there was somebody who asked me that, Ishita, let's say अगर आप सो रहे हो, ठीक है, एंड अगर आपको सो के उठाते किसी ने ऐसा कोई काम बोला, ठीक है, और आप तुरंत कर दोगे, आप नींद से तुरंत उठ जाओगे, तो वो कौन सा काम होगा कि आपको ऐसे नींद में रहते हुए आपको बोला जाएगा और आप तुरंत कर लोगे उसको. You will not even care that you're sleeping or lazy, nothing. You will become so energetic about that particular thing. For a very long time, I used to think it's dance, right? Dance is my passion, dance is my passion. But when that person asked me this question, what was my answer? Travel. I can travel anywhere, anytime. I love traveling so much. And that's when I realized that one of my biggest goal of my life is that I want to see the entire world. And I want to see the entire world, not just in a way that, bas 4 din ghum ke aa gaye. I want to go and live in those places. So one of the most important reason that why I get up every day, want to make a lot of money, want to achieve, a lot of things in my life, so that ultimately I can travel the world. That is one of my biggest goal. So every time, I'm lying on my bed and I'm feeling a little bit demotivated about a certain incident of my life or anything of my life, I think about, Ishita, अगर तूने कुछ नहीं किया ना, तो तू ऐसी ही पड़ी रहेगी बेड पे, तू घूमेगी कैसे? So that goal has to be special to you. For that, you need to introspect. You need to ask yourself, what is that you want? Second thing, that for me it is very important. बहुत लोगों के लिए important नहीं भी हो सकता. Is that, for me, I really have this thing that in this lifetime, I want my mom and dad to live like king and queen. ये मेरे लिए बहुत important है, ठीक है? And it is okay if it is not important to you. I know there are so many people who don't even go to that level and think. They think that, तो मम्मी पापा है तो उनका काम ही हम भी अपने बच्चों के लिए करेंगे ही ना. Lot of people have that mindset. That's okay, but for me it is not like that. For me it is very important. So every time I go through a very worst phase of my life, I only think about 2 people. That भाई मम्मी पापा का क्या गलती है इसमें, right? I still have to do what I need to do because they don't deserve a bad life just because I had some bad moments in my life, or they cannot live a bad life just because I'm feeling a little lazy. Like your goals has to feel so important to you that your this laziness, this sadness, these things makes no difference in your life. And you're so strong mentally. So 2 things. First, check what is your mental state. पूरे दिन में start becoming aware of your patterns, कि कौन से thoughts ज़्यादा आपके दिमाग में चल रहे हैं. What state are you in maximum time? If your mental state is not good, first bring up your mental state, right? Second, really ask yourself कि जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो कि ये मेरा goal है, I'm ambitious for this. Are you really ambitious, or you're just being influenced by the external sources? Right? For that, there is a very simple activity you can do. Sit with yourself and make an entire bucket list, dream list, write down 20 things which you feel connected to, not inspired by social media or somebody else's vlogs and life. What you feel connected to, you sit with yourself, maybe go down to your childhood memories, okay? Think about the things which, used to give you those moments that, yes, what were the things you were ambitious about at that point of time, how you felt if you achieved something or anything, right? You need to think about with things which are really close to your heart, right? And after that, once you have done these 2 things, the third most important step that comes, don't try to do everything at one go. कि चलो अब मैं नहीं कर लिया, अब मैं आज पूरा अपना 100% दे दूंगा, राइट, या दे दूंगी, and then you will be, that's called soda bottle effect, right? You cannot have soda bottle effect. Let's say suddenly you are getting out of your laziness and you give 100% one day, next day you cannot do anything then. Rather, do 10% every day, 10%. Dedicate yourself that कि ठीक है, कुछ भी हो जाए, 1 घंटा ना मैं अपने इस गोल के लिए ये एक काम मैं करूंगा या करूंगी, 1 घंटा मैं इन्वेस्ट करूंगा दिन का एक्स्ट्रा, thinking that this 1 hour I'm putting for my goal. For example, right now I'm speaking to you. This is like that extra time I'm giving, right? Because I have goals, because I have dreams. There are moments, in fact, before coming today and talking to you guys, I was thinking that यार फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा क्या, right? Then I was like, no, Ishita, you started something, right? And consistency is the key, right? It doesn't matter that who is going to come watch it. Nothing else matters. You have to be consistent, because if you let it go, then letting go will become a habit, and you cannot afford that habit, right? So I pushed myself just with one thought that एक वीडियो तो बनाना है ना, बना लेते हैं, कितना टाइम जाएगा, right? Simple. So you have to इंस्ट्रक्ट योर ब्रेन इन दैट मैनर कि यार 1 घंटा तो दे ही सकते हैं, चल 1 घंटा ज़्यादा लगे, आधा घंटा तो इसके ऊपर दे ही सकते हैं ना. एंड बिलीव यू मी, अगर आप हर दिन आधा घंटा करके कंसिस्टेंटली 1 महीना भी कर लोगे ना, ठीक है, यू विल सी result in yourself. I'm not talking outside result in yourself. You will see the changes in yourself. And I will give you a bonus tip, okay? Let's say, when you sit and think about goals, dreams, and you're not able to find out what does your heart wants, and आप बहुत overwhelmed feel कर रहे हो कि भाई मेरा तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं. बहुत सिंपल सी चीज़ उठा लो. आप ना बहुत सिंपल चीज़ उठा लो, ये सोच लो, चल ठीक है, मेरे पास कोई गोल ही नहीं समझ आ रहा है लाइफ का, एक काम करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान दे देता हूँ, 15 मिनट दिन का ना मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी करूंगा या करूंगी. आई विल गो आउट फॉर अ वॉक, और आई विल जस्ट डू पुशअप्स. आई विल रेगुलरली डू पुशअप्स. Or let me increase my vocabulary, or let me increase my reading capacity. So every day, no matter what, I will spend 15 minutes on reading.
So this is how you will at least start training yourself, okay, to stick to your commitment. That 15 minutes, it's like you're sticking to your commitment. Your brain is getting activated that this guy is being committed, right? This is a committed person, this is a committed person. And then you will, again, if you do it for just 1 month, you will see all the differences. So it's not about suddenly you have a goal and you do the big things. It's about every day when you start doing those little things, you see some big changes. Those changes will first, you will feel it inside you, and then it will make sense to you. So if you're an ambitious person, okay, you will have to direct yourself, okay, so that you can start becoming the person who can achieve their goals and ambition. So try these things, and if this video makes any sense to you, don't forget to follow my channel and like this video and share it with your friends. I just try to keep it very unfiltered and as simple as possible, because it's just like, I had these experiences and I've overcome so many of these phases. I just wanted to share that कि every step में मेरे को इन सारी चीज़ों के वजह से ही I could move forward, and I just wanted to give it to you just like that. Okay, no too many things. Okay, just try. इनमें से 4 चीज़ों में से कुछ भी आप try कर लो, ठीक है? And if it works out, then do let me know in the future, and hope to see you guys soon. Take care.